कि औरतें पीती है सांपों का जहर, लेकिन क्यों, जानेंगे वीडियो में आगे। कैसे 500 रुपए के छुट्टे ने इस आदमी को बना दिया रातों रात करोड़पति, और इस आदमी के शरीर में धड़क रहा है एक सुअर का दिल। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, प्राचीन समय से ही दुनिया भर में अपनी हेल्थ और स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए तरह तरह की ड्रिंक्स और काढ़ों को पिया जाता आ रहा है। लेकिन तब क्या हो अगर इसके चलते सांप के जहर को ही पिया जाने लगे। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो। इंडोनेशिया के एक शहर जकार्ता की औरतें खूबसूरत दिखने के लिए कुछ और नहीं बल्कि कोबरा सांप के जहर को ही पी जाती हैं। यहाँ पर प्राचीन समय से ही ये मान्यता रही है कि अगर महिलाएं कोबरा सांप के जहर को पिएंगी तो ऐसा करने से उनकी त्वचा हमेशा जवान बनी रहेगी और साथ ही उन्हें लंबी उम्र का भी वरदान मिलेगा। बस इसी के चलते यहाँ की औरतों को अक्सर सांप के जहर को पीते हुए देखा जाता है। नंबर 2, दोस्तों आप सभी ने दुनिया भर में शादियों से जुड़ी कई तरह की रस्में और रिवाज देखे होंगे, लेकिन इंडोनेशिया में तो शादी से जुड़ी एक ऐसी अजीब रस्म निभाई जाती है जो सबको काफी हैरत में डाल देती है। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया में रहने वाले टिडोंग समुदाय के लोगों की, जहां पर दूल्हा दुल्हन को शादी के बाद 3 दिनों तक टॉयलेट जाने की अनुमति नहीं होती। उनका मानना है कि अगर शादी के बाद 3 दिनों तक दूल्हा और दुल्हन के घर के शौचालय का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी किस्मत खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी शादी भी टूट सकती है। और तो और वहाँ के लोगों को तो ऐसा मानना है कि ऐसा करने से कोई बड़ी अनहोनी या फिर किसी की मौत भी हो सकती है। बस इसी वजह के चलते शादी के 3 दिनों तक दूल्हा दुल्हन को बहुत कम खाने पर ही गुजारा करना होता है ताकि उन्हें टॉयलेट जाने की नौबत न आए। अब भले ही आपको ये रस्म काफी अजीब लगे, लेकिन इंडोनेशिया के लोगों के लिए ये बात बहुत आम है। अब शुक्र मनाओ कि आप इंडोनेशिया में पैदा नहीं हुए, नहीं तो ये रस्म तो आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाती। नंबर 3, अब मिलिए इस आदमी से। इसका नाम है डेविड बेनेट। 57 साल के डेविड के शरीर के अंदर उनका खुद का नहीं बल्कि एक सुअर का दिल धड़क रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, डेविड जिंदा है एक सुअर के दिल के सहारे। जब किसी मेडिकल कंडीशन के चलते डेविड का हार्ट पूरी तरह से खराब हो गया तो इनके पास हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं बचा। उनके पास समय की भी बहुत कमी थी। बस इसी वजह से डॉक्टर्स ने ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला लिया। उन्होंने एक ऑपरेशन के जरिए डेविड के शरीर में एक सुअर का दिल लगा दिया। सुअर का दिल काफी हद तक एक इंसानी दिल से ही मेल खाता है। डॉक्टर्स ने उस दिल में कुछ जेनेटिक बदलाव किए ताकि डेविड की बॉडी उस हार्ट को आसानी से एक्सेप्ट कर सके। 7 घंटे चली इस सर्जरी के बाद डेविड की बॉडी ने उस हार्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें एक नया जीवन मिला। आज तक ये इंसानी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मनुष्य के दिल को एक जानवर के दिल से ही रिप्लेस कर दिया गया हो, जो कि मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नंबर 4, कहते हैं कि जब किस्मत अच्छी हो तो वो रंग को भी राजा बना देती है। बस कुछ ऐसा ही हुआ केरल में रहने वाले सदानंदन के साथ। ये आदमी रातों रात 12 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। सदानंदन पेशे से एक पेंटर हैं। ये काफी सालों से लॉटरी का टिकट खरीदते आ रहे हैं, पर उनकी खराब किस्मत उनका कभी साथ ही नहीं देती थी, जिसके बाद उन्होंने हार मान ली और लॉटरी का टिकट खरीदना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन कुछ खरीदारी के लिए उन्हें 500 रुपए के छुट्टों की जरूरत पड़ी और मजबूरी में उन 500 रुपए के छुट्टे कराने के लिए उन्हें एक लॉटरी का टिकट खरीदना ही पड़ा। सदानंदन ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि छुट्टे कराने के लिए खरीदा गया ये लॉटरी का टिकट उनकी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को साकार कर देगा, क्योंकि कुछ समय बाद जब लॉटरी का रिजल्ट आया तो सदानंदन 12 करोड़ रुपए जीत चुके थे। जब ऊपर वाला किसी पर मेहरबान होता है ना तो उसे छप्पर फाड़ कर ही देता है। नंबर 5, जैसे जैसे हम इंसान तरक्की कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इस सब का खामियाजा इन बेचारे बेजुबान जानवरों को भुगतना पड़ रहा है। और हाल ही में आए आंकड़ों के हिसाब से दुनिया भर में पक्षियों की तादाद काफी तेजी से कम हो रही है, जिसका सीधा सा कारण है तेजी से होती पेड़ों की कटाई। लेकिन हाल ही में इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए भारत के शहर राजस्थान में 7 मंजिल ऊंची एक ऐसी इमारत को बनाकर तैयार किया गया है, जिसके अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि 3000 से भी ज्यादा पक्षी रह सकते हैं। और इस बिल्डिंग का नाम रखा गया है कबूतरशाला। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर 7 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर को अलग अलग पक्षियों को मद्देनजर रखते हुए उनके हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग में तो उन पक्षियों के लिए 24 घंटे खाने और पीने की व्यवस्था की गई है। दुनिया भर में ये बिल्डिंग इंसानियत की एक नई परिभाषा बन चुकी है। नंबर 6, दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी दुनिया में एक ऐसी घड़ी भी मौजूद है जिसकी घंटी पूरे 182 सालों से लगातार बजती आ रही है, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन कर पाएंगे? तो आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैटरी से चलने वाली एक ऐसी घड़ी को रखा गया है जिसे पहली बार सन 1840 में चालू किया गया था और तब से लेकर आज तक ये घड़ी एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुई। इस घड़ी से भी ज्यादा खास है इसके अंदर मौजूद वो बैटरी, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है कि आखिर इसकी बैटरी में ऐसा क्या खास है कि इतने वर्षों के बाद भी ये बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। हालांकि बहुत से वैज्ञानिकों ने इस घड़ी में मौजूद इस बैटरी के ऐसे लॉन्ग लास्टिक होने के पीछे का राज जानना चाहा, लेकिन उनमें से किसी को भी ऐसा करने की अनुमति न मिली, क्योंकि इसके लिए उन्हें इस घड़ी और उसकी बैटरी को खोलकर उसकी जांच करनी पड़ती और ऐसा करने से ये बैटरी खराब भी हो सकती है। अब वैज्ञानिकों के पास इस घड़ी के बंद होने तक का इंतजार करने के अलावा दूसरा और कोई चारा नहीं है। तो उम्मीद है वीडियो
पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें।